हेलो गाइस, यूट्यूब की मेरी सेकंड पेमेंट आ चुकी है। और सच बताऊं, ये उतना भी इजी नहीं है जितना आपको दिखता है। आप लोग सोचते हैं ना कि भाई इतनी जल्दी सेकंड पेमेंट आ गई, ये पूरा सच नहीं है। मैंने भी आपकी तरह ही जीरो से स्टार्ट किया है। जो लोग बोलते हैं ना हमारे व्यूज नहीं आ रहा है मैडम, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो भाई ये सबके साथ होता है। एक जो काम मैंने किया है वो है सबसे ज्यादा मेहनत। क्योंकि देखो, मेहनत ही हमें आगे लेकर जाती है। आप लोग हमेशा ही बोलते हैं, आप लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत इजी है, इनका इतनी जल्दी पेमेंट आ गया, ऐसा वैसा जो कुछ भी है। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं जीरो से लेकर उसका 100, 200, 500, 1000 सब्सक्राइबर जब हमारे होते हैं ना, हमको बहुत खुशी होती है। आप लोग ये जानते हैं, अच्छे से जानते हैं आप लोग ये बात, और मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैंने भी काफी मेहनत की है यूट्यूब पर। मुझे भी चैनल बनाया 2 साल हो गया है। हाँ, कॉन्टिन्यूसली काम करते हुए 1.5 साल हुआ है। इस जून में मुझे हो जाएंगे पूरे 2 साल। ठीक है, तो ये चीज है। आपका भी हो सकता है चैनल भाई थोड़ा पुराना हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पर देखो, जब हम कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं ना, तभी हमको उसका फल मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। तो देखिए, मैंने भी आपके ही जैसे जीरो से स्टार्ट किया। ना तो मेरे पास कोई टीम थी, ना कोई सपोर्ट था, फैमिली का भी, किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं था। कई बार मैं डिमोटिवेट होती, फिर अपने वीडियोस बनाने लगती। हजारों मैंने कमेंट ऐसी पढ़ी है अपने चैनल पर जो मुझे डिमोटिवेट करने वाली थी। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो है टैग कैटेगरी का। और टैग कैटेगरी में अधिकतर लोग पहले दूसरों के, मतलब जो क्रिएटर है, जैसे मैं हूं, तो मेरे पहले वीडियो के वो व्यूज देखेंगे, उसके बाद वो मुझे जज करेंगे कि क्या बता रही भाई। व्यूज जितने आएंगे उसके बाद ही वो मेरे वीडियो पर क्लिक करते और देखते कि भाई इनने क्या बताया। हो सकता है 100-200 व्यूज हो तो उस पर वो क्लिक भी नहीं करते, भले ही मैंने कितना अच्छा वीडियो बनाया हो। तो यही होती है रियलिटी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, कभी किसी भी क्रिएटर को छोटा मत समझो। ऐसा नहीं है कि किसी के अगर 500 सब्सक्राइबर है तो वो आपको अच्छी जानकारी नहीं देगा। एक बार उसका वीडियो तो देखो, वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड करो कि कौन सा क्रिएटर कैसे वीडियो बनाता है। भाई कम वाले के भी कभी बहुत अच्छे वीडियोज होते हैं, हमको उससे नॉलेज मिलता है। और कई बार हम किसी के 2 लाख 4 लाख वाले सब्सक्राइबर को भी, चैनल को देखते हैं, उसका भी वीडियो हमारे कोई काम का नहीं होता है। तो देखो, जब मेरी पहली पेमेंट आई तो मुझे लगा चलो अब सब कुछ सेट है ना। आप भी ऐसे सोच रहे होंगे, पर ये रियलिटी नहीं है। भाई पहली पेमेंट मेरी आई थी 7 महीनों में। 7 महीने समझते हैं आप, बहुत बड़ा एक टाइम होता है। 7 महीने हमें हमारी पेमेंट के लिए इंतजार करना पड़ता है। हाँ, मैं बेशक उसमें से मान रही हूँ कि 1 महीना कॉन्टिन्यूसली, मतलब मैं बाहर थी, घूमने गई थी, तो वहां मैंने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। तब मेरे जितने भी एरोज थे वाईटी स्टूडियो के, वो डाउन हो चुके थे। पर मैंने उनको फिर से ही नेक्स्ट मंथ में बढ़ा लिया था। पर देखो, कभी हमारे व्यूज अप होते हैं, कभी व्यूज हमारे डाउन होते हैं। इसके बाद हम कई बार डिमोटिवेट भी होते हैं, जैसा कि मैं भी हुई हूँ, 1000 बार हुई हूँ। पर मैं ये सोचती हूँ कि हो सकता है भाई कल से मैं यूट्यूब छोड़ने का सोच रही हूँ, पर कल ही मैं अगर जो वीडियो डालूं वो मेरा वायरल चले जाए। और कई बार ऐसा होता भी है। इसको आप लक बोल लो, या लक बाय चांस बोल लो, या मेहनत बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। तो ये चीज होती है। जिस समय आप सोचते हैं ना कि भाई हमने यहाँ अपने पीछे कदम कर लिए, तो हो सकता है नेक्स्ट डे से ही आपकी जो किस्मत थी भाई वो आपका साथ देने वाली थी, और आपने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कदम कभी पीछे नहीं खींचने। इस वीडियो को देखकर हो सकता है आप मोटिवेट भी हो जाए और डिमोटिवेट भी हो जाए। मेरी जो पेमेंट है आपको उसको देखकर सोच सकते कि भाई इतनी कम मिली है या इतनी ज्यादा मिली है, जैसा भी आप सोच सकें। पर मैं आपको बताऊं कि पहली पेमेंट 7 महीनों में आने पर भी बहुत स्ट्रगल था उतने समय का। पर पेमेंट जो अच्छी आई थी भाई, वो आपके लिए कम हो सकती है, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत थी उस समय। और आज भी ये वाली जो मेरी पेमेंट है, ये मेरी 4 महीने में आई है फाइनली। तो 4 महीने में आई है, और ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी मेरी पेमेंट आई है। जो टैक्सेस हैं वो भी यहाँ पर हमारे कट जाते हैं पेमेंट में से। बेशक ये जो पेमेंट है, ये जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी उससे थोड़ी कम है। मुझे लगा था कि भाई थोड़े उससे ज्यादा हो जाएंगे, पर नहीं, उससे थोड़ी सी कम है। पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई है भाई। मैंने यूं ही नहीं कि मुझे यूं ही कि लोगों ने पैसा दे दिया और अचानक से मेरे व्यूज आ गए। भाई मैंने भी एक एक व्यूज जुटाने में, एक एक सब्सक्राइबर्स जुटाने में महीनों और सालों लगा दिए। जो आपको इजी लगता है, आप लोग बोल देते ना कि मैडम आपके व्यूज तो आते हैं, हमारे नहीं आते। तो भाई इसके पीछे की जो जर्नी है ना, वो मैं ही जानती हूँ, वो मैं ही मेरा स्ट्रगल जानती हूँ। आप लोग नहीं जानते। कुछ ही लोग हैं जो अच्छे से इस बात को जानते हैं, जो मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। आपके लिए हो सकता है कि एक नंबर हो कि भाई इतना तो हम यूं बाजार जाके खर्च कर देते हैं, पर मेरे लिए भाई मेरी मेहनत है। क्योंकि मेरे व्यूज कभी कभी डाउन गए, कभी ऊपर गए, कभी हजारों लोगों ने कमेंट किया उल्टा सीधा ये वो। तो भाई हमें बहुत चीजें झेलनी पड़ती है। उसके बाद जब फाइनली हमारे हाथ में पैसा आता है ना,
तो वो खुशी अलग होती है। आप इस चीज को समझ सकते हो अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप भी मेरे ही जैसी मेहनत कर रहे हो डेली यूट्यूब पर, वही व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। बाकी लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो आप लोग जानते हैं कि भाई हमें $100 कंप्लीट करने होते हैं हमारे चैनल पर। जब हमारा चैनल मोनो हो जाता है तब हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहां पर $100 कंप्लीट हो जाते हैं भाई। तो वो $100 हमारे पहले आते हैं एडसेंस में। एडसेंस में लगभग 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच हमारा जो पैसा है वो एडसेंस अकाउंट में आ जाता है। और एडसेंस अकाउंट के बाद हमारे जो बैंक खाता है उसमें आता है भाई 21 से लेके 26 तारीख तक। तो आप लोग जानते हैं कि आज की तारीख है 25 तारीख, मतलब जब मैं ये वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो 25 तारीख को आज के दिन मेरी पेमेंट आ गई है। आप लोगों के पास मेल भी आता है, कई बार यूट्यूब मेल भी भेजता है, पर मेरे पास भाई दोनों ही पेमेंट का कोई मेल नहीं आया। डायरेक्ट ही मैं अपने जो बैंक अकाउंट है वहां का जो बैलेंस है उसको चेक करती हूँ। क्रेडिट होता हुआ भी नहीं बताता है कि भाई यहाँ से आपके पास पैसा आया है। तो ये चीज है। तो भाई मैं यही बोलूंगी बस आपको कि इस वीडियो को देखकर आप लोग मोटिवेट जरूर से हों, डिमोटिवेट नहीं हो, ठीक है। क्योंकि भाई इतना अमाउंट भी लाना हमारी मेहनत से बहुत मुश्किल होता है। और जब ये आता है ना तो हमें बहुत मतलब ऐसा प्राउड फील होता है खुद के ऊपर। भाई आपके लिए मैं रियली बोल रही हूँ कि हो सकता है बहुत छोटी अमाउंट हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने इस अमाउंट के लिए बहुत मेहनत करी है। मैं एक हाउस वाइफ है तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि हम अपना दिन भर काम करते हैं जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं। हम हाउस वाइफ के लिए बहुत काम होते हैं, बच्चों को देखना, घर में हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको देखना, हस्बैंड को भी देखना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर होती है। उसके बाद यूट्यूब के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और मैं भी यही करती हूँ कि भाई मेरे लिए खुद के पास टाइम नहीं बचता, जो पर्सनली हमारे लिए टाइम होता है ना वो नहीं बचता है यूट्यूब के कारण। पर ठीक है भाई, उसके बाद जब हमारे हाथ में पैसा आता है तो हमको लगता है कि हाँ हमने कुछ कमाया है, हमने कुछ किया है अपने जीवन में। क्योंकि मैं भी बाहर जाके जॉब वॉब नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपना घर में यूट्यूब का चैनल है वो चलाती हूँ। तो मेरी जैसी बहुत सारी औरतें होंगी जो इस वीडियो को सुन रही होगी। तो बस मैं आपको यही बात कहूंगी कि कभी भी आप डिमोटिवेट मत होना, आप अपने कदम कभी पीछे मत खींचना। आपको कभी भी ऐसा डिमोटिवेट फील होता है ना तो मेरे वीडियोस जरूर से देख लेना, आप लोग जरूर से मोटिवेट हो जाएंगे मेरे वीडियोस को देखकर। क्योंकि मेरा काम ही है कि मैं आपको मोटिवेट करूं। भाई एक बात मैं जरूर बोलती हूँ हमेशा सभी को कि किसी किसी की किस्मत होती है जो एकदम से ऊपर चले जाती है, मतलब ले जाती है चैनल को। पर देखो वो बहुत कम लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग बहुत सारे होते हैं। तो हो सकता है आप भी मेरे जैसे लोगों में ही शामिल हो। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होना, मुझे देखकर हमेशा आप लोग मोटिवेट रहना कि भाई मैं भी काम करूं तो आप भी ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। बस मैं एक ही बात बोलूंगी कि अच्छे से वीडियो बनाओ, बढ़िया से। जब आप मेहनत करोगे ना तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, ठीक है। मैं भी कई बार रात में वीडियो शूट करती हूँ, नहीं टाइम मिलता है लेटने का, सोने का, तो भी मैं अपना वीडियो बना ही लेती हूँ। दिन में मैं नहीं लेटती हूँ, मुझे मालूम है मुझे वीडियो बनाना है, मुझे उसको एडिट करना है, डालना है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो ऐसा आपको भी करना है, हमको हमारे चैनल को आगे बढ़ाना है भाई। तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी ही पड़ेगी। अगर आप भी एक हाउस वाइफ है तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कभी भी गिव अप मत करना, कुछ ना कुछ नया सीखो, थंबनेल को इम्प्रूव करो, हुक्स लगाओ, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की सोचो, लोगों से सीखो। जो लोग लोगों से नहीं सीखते, मैं सबसे बड़ी आपकी गलती बता दूं, अगर आप लोगों से नहीं सीखोगे, आप सोचोगे भाई ये क्या ही बताएंगे क्या नहीं, तो आप यूट्यूब पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। जो लोग मुझे महीनों से सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग ये अच्छे से जानते हैं कि भाई मैं अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, मतलब इस यूट्यूब चैनल पर। वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरे 4 चैनल डिलीट हुए हैं, उसके बावजूद में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। बेशक सब्सक्राइबर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, पर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी ज्यादा हो जाएंगे। बस ऐसा ही प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा ही देते रहना, अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूं, आप उनसे कुछ सीख सकें, हमेशा ही मोटिवेट रह सके, आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो। तो भाई फर्स्ट टाइम अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे भी ऐसे ही मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूं, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं, ताकि आप उनसे कुछ सीखें और अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस हो सके। तो बस एक ही बात आपको कहूंगी कि अपने चैनल पर हमेशा ही कंसिस्टेंट रहें, मतलब आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वही आपको सक्सेस दिलाएगी, और आपका जो पेशेंस है ना वही आपको क्या दिलाएगा, ग्रोथ दिलाएगा। तो इन दोनों बातों को आपको हमेशा याद रखना है। तो हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर से छोड़ ही देना भाई कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।